यह पूछा जा रहा है कि आत्मा शरीर के कण-कण में बहुत छोटा होने के बावजूद भी जैसे कि एक छोटी दवाई शरीर के अंदर घुल जाती है, पूरी फैल जाती है, तो डज़ दैट मीन कि आत्मा भी हमारे शरीर में पूरी फैल जाती है? एंड डेथ के टाइम पे आत्मा शरीर में निकलती कैसे है? क्या एक साथ होके निकलती है? और फिर नया शरीर कब मिलता है? तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस है, इसको एक-एक करके एड्रेस करेंगे। सबसे पहला, आत्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसका कोई फिजिकल शेप, साइज या वेट हो। ये सारे एट्रीब्यूट्स यानी गुण जड़ पदार्थ यानी एटम से बनी हुई चीजों पर अप्लाई होती है। अब दवाई वाला एग्जाम्पल जो है समहाउ समझने के लिए ठीक है, पर वैसे गलत है। दवाई शरीर के फ्लूइड्स में घुल जाती है, जबकि आत्मा अघुलनशील है, वो घुलती नहीं है। इसका प्रमाण हमें भगवत गीता से मिलता है। अब क्योंकि आत्मा फिजिकल यानी जड़ नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए कोई भी जड़ वस्तु का उदाहरण ले, वो कुछ हद तक समझने के लिए ठीक है, पर अल्टीमेटली गलत निकलेगा। पर फिर भी एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल से मैं यहाँ जो बाजू में आपको स्क्रीन में दिख रहा है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक बल्ब और एक सर्किट दिख रहा है। अगर हम उस बल्ब को देखें, यानी बल्ब की जगह कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो सकता है, जरूरी नहीं है बल्ब हो, मगर क्योंकि यहाँ हम बल्ब का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम बल्ब को देखें तो वो अपने आप में एक कंप्लीट, एक पूर्ण यंत्र है। उसमें कुछ भी कमी नहीं है। प्लास्टिक है, वायर्स है और अंदर एक बल्ब है, सब कुछ अवेलेबल है। फंक्शनैलिटी और मैकेनिज्म के मामले में वो कंप्लीट है और परफेक्ट है। मगर फिर भी जब तक बाहर से यानी एक्सटर्नली कोई सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट उसके अंदर से फ्लो नहीं करता, वो बल्ब परफेक्ट कंडीशन में होकर भी जलेगा नहीं। जैसे ही एक्सटर्नल रीजन की वजह से बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो मिलेगा, वो जलने लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फ्लो वापस विड्रॉ करते ही बल्ब ऑफ हो जाएगा। यही सेम एग्जैक्ट लॉजिक जीव के केस में भी अप्लाई होता है। शरीर अपने आप में पूर्ण है। किडनी, हार्ट, ब्रेन, पैंक्रियास, बोन्स, सारी चीजें जगह पर लगी हुई हो, तब भी शरीर तब तक काम नहीं करेगा जब तक जीवात्मा उसमें फ्लो नहीं करे। आत्मा बिजली की ही तरह बस एक एक्सटर्नल करंट है, शरीर या बल्ब रूपी एक परफेक्ट मैकेनिकल अप्लायंस के लिए। अब डेथ के टाइम पे आत्मा शरीर से निकलती कैसे है? शरीर से निकलने का फिजिकल प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पिरिट है। आप फिजिकल यानी मटेरियल चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पिरिट को नहीं। तो इकट्ठा होने जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि आत्मा इकट्ठा होकर निकलती है, क्योंकि आत्मा का कभी विभाजन होता ही नहीं है। आप कॉन्शियसनेस को किस प्रकार तोड़ सकते हो? ये फिजिकली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल लॉजिक है, अंदर से बाहर निकलना, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना, ये नॉर्मल हमारी डे टू डे मटेरियल लॉजिक के हिसाब से सही लगता है। मगर क्योंकि आत्मा मटेरियल नहीं है, इसलिए उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। बल्ब वाला जो लॉजिक है वो भी हम सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं, एक कंप्लीट सर्किट और बाहर से एक्सटर्नल फ्लो यानी शरीर और आत्मा। वो भी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बस समझने के लिए क्लोजेस्ट है। अब यहाँ पे आपने पूछा है कि वो आत्मा निकलती कहाँ से है मृत्यु के टाइम। तो आयुर्वेद में ऑलरेडी इसका आंसर दिया हुआ है कि शरीर के जो 9 द्वार है, 9 द्वार, वहां से आत्मा निकलती है। अब कौन से 9 द्वार? द्वार यानी यहाँ पे छेद, ओपनिंग्स की बात की जा रही है। यानी 2 आंख, 2 नाक, 2 कान के छेद, एक जीभ और 2 जननेंद्रिया यानी मल और मूत्र के द्वार। अगर जीव पुण्यात्मा हो तो वो ऊपर के 7 द्वार जो कि फेस पे है हमारे, उससे निकलती है। और अगर जीव पापात्मा हो तो वो नीचे के 2 द्वारों से निकलती है। कुछ योगी अपने सिर के ठीक ऊपर से यानी बीच में, एकदम सिर के ऊपर टॉप में बीच में, वहां से शरीर त्यागने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत टफ है और ये बहुत ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। इस पर लास्ट कार्मिक क्वेरी। रिएक्ट, कि आत्मा को नया शरीर कब मिलता है, ये फिर से बहुत सारे कर्मों पर और सिचुएशंस पर निर्भर करता है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस और पॉसिबिलिटीज अप्लाई हो जाती है। ये ऑल टुगेदर फिर से एक डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका एक आंसर है ही नहीं। ये इसका कोई जनरल सिद्धांत नहीं है। ये इंडिविजुअल केसेस पर डिपेंड करता है। सबकी गति अलग अलग होती है। कभी कभी 13 दिन लगते हैं नया शरीर प्राप्त होने में, और इसका मतलब ये नहीं कि आपका जन्म हो गया यमलोक पहुंचने में। कभी कभी 13 दिन, कभी कभी 4 दिन, कभी कभी सेम डे, कभी कभी सालों तक नहीं आपको शरीर मिलता नर्क भोगने के बाद भी। और उसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, मोक्ष वाले, जो जन्म मृत्यु के चक्र से यानी बर्थ एंड डेथ की साइकिल से ही बाहर हो चुके हैं।
तो उनको तो वैसे भी नया मटेरियल शरीर नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए कोई जनरल रूल नहीं है। ये बहुत ही इंडिविजुअल केसेस पर डिपेंड करता है। तो ये आपके सारे क्वेरीज़ आंसर हो चुकी है। हरे कृष्णा।